भारत का मुकाबला आप कैसे करेंगे? इंडिया की जो सोच है ये मोदी से निकलती है चेयरमैन साहब। इस किस्म के हालात में जिस तरह की इंडिया ने हमें दबाने की कोशिश की है, जंगे आजकल टैंकों से और जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बयानिए से लड़ी जाती है। कारगिल से लेके पुलवामा तक हमारी कौम ने जिस तरीके से भी खड़ी रही, उसमें आपको भी सोचना पड़ेगा। जब कारगिल का वाक़ा होता है तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है, मैं इंडिया से माफी मांगूंगा, मुझे पता है पाकिस्तान से शरारत हुई है। फाद साहब, इंपॉर्टेंट चीजें तीन चीजें होती है जी। एक होती है किसी भी कंट्री की कैपेबिलिटी, एक होती है किसी भी कंट्री की कैपेसिटी, और ये दोनों चीजें पाकिस्तान के मौजूद है। लेकिन ये किसी मुल्क के पास भी हो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, जब तक विल ना हो, तो विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिस रिजॉल्व की बात कर रहे हैं चीफ ने, अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बेड तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हों, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे? अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला मुतालबा कर रहे हैं इंडिया से कि आप पाकिस्तान की मिली भगत के सबूत दें, तो उसके बाद आपके पास जवाब होगा स्ट्राइक बैक का। लेकिन शायद इंडिया ये समझ नहीं पाया। 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़या होता है और आज 1 मई है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी की गई है या मीटिंग्स की गई हैं जिसमें ये खबर चलाई गई कि भारतीय अफवाज को नरेंद्र मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया है। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स चेक करने का भी एक तरीका हो सकता है। उसके बाद पाकिस्तान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की जानिब से की गई, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट के पाकिस्तान में जो टेररिज्म होता है उसके सबूत भी सामने पेश किए गए। मीडिया के कुछ डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग्स भी बहुत अहम हुई, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये समझ रहे हैं कि भारत पसपा हो गया है और जंग के खतरात कम होते दिखाई दे रहे हैं। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पे आप रोशनी डालेंगे। क्या आप भी ये समझते हैं कि थोड़ी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, जिसे 1500 साल पुराना मसला करार देकर बाहमी मामला करार दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन सेक्रेटरी स्टेट का फोन आता है उधर जयशंकर साहब को और यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट कुछ सोचने पर मजबूर हुई, या उन्हें यह अंदाजा हो गया कि उनकी कहानी के झोल दुनिया बाय नहीं कर रही? बहुत से सवाल पूछ लिया आपने एक ही सवाल में जी। पहले आपने ये कहा कि अब कुछ ऐसे लगता है 7 दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ, और पहले इतने ढोल बजाए जा रहे थे कि अभी होने वाला है, अभी होने वाला है। और हमारी तरफ से भी ये कह रहा था अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट, 24 से 36 घंटों में 36 तो सारे हो गए, 24 भी हो गए, 36 भी हो गए, 48 भी हो गए जी, तो कुछ नहीं हुआ। उधर इंडियन मीडिया भी बड़ा परेशान है कि अभी तक क्यों कुछ नहीं हुआ। कोई शुरू में तो ऐसे लगता था कि अभी ये कुछ करने वाले हैं, और उनको तैयार किया हुआ था मीडिया को बिल्कुल ऐसे, तो बटन दबाया और मीडिया शुरू हो गया विद इन मिनट्स, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, कोई एविडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, मगर स्ट्रेट अवे। अच्छा, तो अब और नरेंद्र मोदी ने और जो उनके साथी हैं, माइती हैं, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी दिए कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सबक सिखाएंगे, ऐसी स्ट्राइक करेंगे कि याद रखेंगे, ये स्पेक्टेकुलर होगी, ये होगा वो। मगर और उसके बाद फिर यहाँ से एक बड़ा सोबर किस्म का जवाब आया कि जो आप करेंगे हम 1+ कर देंगे, और हमें पता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सो इसनो, और इसीलिए ये सारी जंग थी, शुरू में तो ऐसे लगता था कि होने वाली है, मगर वो न्यूज़रूम के अंदर हो रही थी। वहाँ यहाँ लोग मीम्स बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। ये एक तो मेरा फेवरेट मजाक यही था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, इंडिया ने तजवीज़ दी है कि दुबई में जाके लड़ाई कर लेते हैं, जंग दुबई में होगी, न्यूट्रल वेन्यू। और भी बड़े मजे के हैं। अभी तक की सिचुएशन से तो यही लगता है न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगी। अच्छा, नहीं ऐसी नहीं कोई बात, आपको हंसने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ सीरियस मैटर, प्लीज बी सीरियस। नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। नहीं, अब बात यह है कि मेरा ख्याल जाहिर है सोच किया उन्होंने कि अब क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे और पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो वाइजर काउंसिल मस्ट हैव प्रिवेल्ड कि जो भी हम करेंगे ये वापस ज़रूर करेंगे कुछ, तो ये ना हो कि ये एस्केलेशन शुरू हो जाए और फिर कहाँ रुकेगी जाके बात। और क्योंकि हमारी तरफ से पहले दिन से ये कह दिया गया था कि हम फुल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, हमारे पास जो पावर है वो इस्तेमाल करेंगे अगर हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हुई इंडिया से। उसके बाद मैंने भी आगे पता ये टीवी पे जाके, इंडिया की टीवी पे जाके कुछ बता दिया कि जी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बाद अब हमारे कोस सुलेमान के छोटे बड़े जो बरसाती नाले हैं उनको भी अब तुगयानी आ गई कि भारत ने पाकिस्तान में पानी छोड़ा, जिससे जो पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मगर सखी सवर का बरसाती नाला भी इंडिया में तबाही देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि अब ये जो छोटे बड़े बरसाती नाले, ये सखी सरोवर का बरसाती नाला, ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पीछे आ गए, ये बहुत बड़ा बरसाती नाला जो जोश में आ रहा है भारत को तबाह करने के लिए। क्योंकि ये जो बरसाती नाला आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा बरसाती नाला है जो सीधा
इंडिया में जाकर ये तबाही मचाएगा, क्योंकि मोदी की हुकूमत को सबक दिलाने के लिए हमारा ये सिर्फ बरसाती नाला ही काफी है। ये जो बरसाती नाला है आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी मिकदार में आ गया है। सीधा अब ये सखी सरोवर से गुजर कर मोदी सरकार में की जो हुकूमत है उसको गिरा देगा, क्योंकि भारत ने तो सिर्फ पानी छोड़ा था। अब हम उनको अमली तौर पर दिखाएंगे कि अगर पाकिस्तान छोटा सा एक बरसाती नाला भी छोड़ दे तो भारत की खैर नहीं है। ये अब सीधा देख रहे हैं कि अब दिल्ली सरकार को बहाने के लिए ये तेजी के साथ जा रहे, क्योंकि आवाम के साथ साथ जैसे पाक फौज में जज्बा है इसी तरह हमारे बरसाती नाले में भी जज्बा है। अब ये बरसाती नाला इंडिया की तबाही के लिए सखी सरोवर से बिल्कुल जा रहा है, जो मोदी सरकार को डबो कर रख देगा और कश्मीरियों का जो खून है वो रंग लाएगा। अब ये सीधा दिल्ली में पहुंच चुका है। ये बरसाती नाला बिल्कुल दिल्ली सरकार की पार्लियामेंट में घुस गया और मोदी सरकार के दफ्तर में भी बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये पहुंच गया है कि ये अब बरसाती नाला बहुत ही जोश में ये कश्मीरियों का बदला लेकर छोड़ेगा। भारतीय अभी